बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। तो याद रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव टेररिज्म को कम करना है, अपने न्यूक्लियर आर्सनल की सेफ्टी है, अपने आप को बेहतर करना है, टेक्नोलॉजी का असूल है। ये सारे जो है वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं। ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स की मैंने बात अब की है, ये दो ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आते हैं। इनको हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग इसको मेंशन कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उस फ़ॉरेन पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं। तो याद रहे कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। यानी अगर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का हसूल भी करता है तो इनडायरेक्टली उसका मकसद यही होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो, हमारी आर्म फोर्सेस ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड हों और हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम अपनी इकनॉमी को बेहतर करते हैं तो उसका मकसद भी ये होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकें, ताकि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स को इंपोर्ट कर सकें और बहुत सारे जो वेपन्स बना के हम अपनी एडवर्सरीज़ को चैलेंज कर सकें और स्टेटस को प्रिवेल करवा सकें इंटरनेशनल अरीना के अंदर। तो बहुत सारी और चीज़ें जैसे टेररिज्म को ख़त्म करना, वो भी हमारी सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म ख़त्म करना, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव, वो पहला ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का, वो सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अब हम दूसरे सेक्टर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो जनाब, दूसरा ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना। हम जितने भी जो स्टेप्स लेते हैं वो इन्हीं दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लेते हैं। पहला सिक्योरिटी होता है और दूसरा इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। पाकिस्तान अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को स्टॉप भी करता है, उसको पाकिस्तान उसमें अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो जनाब आपकी इकॉनमी होती है, ताकि आप जीएफपी स्टेटस को क्या कर सकें, कायम रख सकें और अपनी एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को भेजते रहें। तो दुनिया के पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, एक अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखना और दूसरा अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना। अब जनाब, अब हम ये देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो वो प्रिंसिपल्स आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो फाउंडर ऑफ नेशन थे, उनकी स्पीच में आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे। यूएन चार्टर को फॉलो करने का मतलब ये है कि हम किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और उसकी जो सोवरेनिटी है उसको इंडेंजर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम आर्म्ड फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़। अगर डिफेंस के लिए हमें करना पड़ा तो हम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर 6 ऑफ यूएन के चैप्टर 6 या फिर 33 आर्टिकल के तहत हम अपने जितने भी हमारे जो किसी भी कंट्री के साथ झगड़े हैं उनको पीसफुल वे के अंदर, कंसिलिएशन के ज़रिए, इंक्वायरी के ज़रिए, मीडिएशन के ज़रिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज़रिए, इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ज़रिए से, यानी पीसफुल मैथड के ज़रिए से हम जो है वो अपने इंटरनेशनल अरीना के अंदर मामलात को सुलझाएंगे। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल था वो ये प्रिंसिपल था कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उससे 2 साल पहले कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी सोवियत यूनियन के दरमियान और रशिया के दरमियान। तो कायद-ए-आज़म के मुताबिक हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, पाकिस्तान एक ब्लॉक की तरफ झुक गया, हमने उसकी वायलेशन की और हम अमेरिका के साथ ज़्यादा चले गए और हमने अमेरिका को ज़्यादा जो है वो उसके साथ अलाइंड हो गया। हमने सीटो भी किया, सेंटो भी जो है वो साइन कर लिया। तो इस जो प्रिंसिपल जो कायद-ए-आज़म ने दिया था, हमने उसके ख़िलाफ़ वर्जी। तीसरा जो प्रिंसिपल है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि सपोर्ट ऑप्रेस्ड पीपल। हम पाकिस्तान ऑप्रेस्ड पीपल को सपोर्ट करेगा पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो फ़लस्तीन में होंगे, चाहे वो कश्मीर में होंगे, चाहे वो उस वक्त जब डीकोलोनियलाइजेशन हो रहा था तो कॉन्गो के अंदर, अफ्रीका के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जब
ब्रिटिश या यूरोपियन पावर्स ने कब्ज़ा किया हुआ था और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनका जो है वो फ्रीडम की बात करेंगे। ये बाद में आने वाली UN रेजोल्यूशन की पहले ही तायद कर दी थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो 1514 रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी काउंसिल की या जनरल असम्बली की थी, वो उसकी तायद कर दी थी और उसकी तायद में उन्होंने कहा था कि हम जो है वो अप्रेस पीपल को सपोर्ट। उसके बाद जनाब आर्टिकल 40 ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बड़े कॉर्डियल तरीके से हम रिलेशन रखेंगे, उसकी भी तायद की थी, इस बात की तायद की थी और इस बात को कहा था, यानी एक प्रिंसिपल बना दिया उन्होंने अपनी स्पीच में। तो आर्टिकल 40 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है कि पाकिस्तान अच्छे तल्लुकात रखेगा इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। इसके बाद हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे और अग्रेशन नहीं करेंगे, हमारा एटीट्यूड अग्रेसिव नहीं होगा, हम हमेशा पीसफुल रहेंगे, हम हमेशा पीस की बात करेंगे। हम हिटलर और बितुन बुनो मौज़ूलिनी की तरह किसी भी कंट्री के ऊपर धावा नहीं बोलेंगे, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है। और अगर इंडिया के साथ रहना तो वो भी पीस के साथ रहेंगे, क्योंकि हमने शुरू में देखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत फेवर करते थे कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हों। इसके बाद गुड रिलेशंस विद नेबर, ये भी वही है कि प्रिंसिपल है कि पाकिस्तान अपने रिलेशंस जो है वो अपने नेबर्स के साथ, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो इंडिया है या कोई और कंट्री है, उसके साथ बेहतर तरीके से चलाएगा। और लास्टली नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, तो ये UN चार्टर के डोमेन में ही फॉलो होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर के मामलात में वो खुद जिम्मेदार है, पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। बट हम लोग कर भी देते हैं। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में हम एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे हैं, एक पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, एक एथनिक ग्रुप को सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस चार्टर के प्रिंसिपल की ये जो हमने प्रिंसिपल आउटलाइन किए थे, हमने कायद-ए-आज़म ने जो हमारे लिए आउटलाइन किए थे, हमने उसकी वायलेशन की है। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।